हाय एवरीवन। तो अभी ना दोपहर का टाइम हो गया था और उसके बाद से मैं यहाँ पे पहुँच गई थी। पहुँचने के बाद ना रस्म थोड़ी थोड़ी हो ही रही थी। तो ये वाला रस्म अभी शुरू हो रहा था, जो कि कोहरत का भात खाया जाता है ना, वो वाला। तो ये सारी रस्में मेरी मम्मी करती हैं क्योंकि बुआ लगती हैं। और मैं आई हूँ अपने नानी के यहाँ, मेरी मामा की लड़की की शादी है वहाँ पे। तो मेरी बहन है वो। तो ये सब खिलाने वाला जो भी होता है ये, और बाकी और सारी जो होती है ना बुआ करती हैं। तो मम्मी के पैर में दर्द हो रहा था तो बोल रही थी कि तुम्हें थोड़ा सा कर दो मेरी मदद। तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं तो आज ही आई हूँ, मैंने कोई रस्म में भी मैं शामिल नहीं हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर मैं बैठ गई थी खिलाने के लिए इन लोगों को। और मुझे उतनी समझ में नहीं आ रहा था कैसे कैसे, लेकिन यहाँ पर मम्मी बता रही थी, बैठी थी, तो मैं वैसे वैसे कर रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया। और ये दही चावल चीनी ऐसे खिलाया जाता है, हमारे तरफ तो यही होता है। और पता नहीं मतलब लोग अलग अलग जगह के अलग अलग सब रीति रिवाज होते हैं, लेकिन हमारे इधर हमारे साइड यूपी बिहार साइड में इस तरह से होता है। तो हम जैसे कि ना जो दुल्हन होती है और उसके साथ 5 या 7 लड़कियां बैठती हैं जिनकी शादी नहीं होती हैं, कुंवारी लड़कियां, तो ऐसे बैठ के खाती हैं दही भात। तो ये वाला रस्म था, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और नहीं लिया जाता है, कुछ निकाला पानी उजल ना, पानी उजल गिलास में धो दो, उजल पानी दीदी लगी। हां दीदी ने पीछे कर। अरे हम लगी अभी लोग तीनों जनी कोई से मेरा सब पूरा कर दे तू ना। कोई से ना कर, ये अपन ले लियो, पड़ोसी हैं ये। हां मेरे मेहमान हल्का मत लग, भारी क्या देखो ये को आता है, देखो मैं वो हमारे भाई का वही था इतना बड़ी भारी ओ पीछा छोटा है सैमसंग में 25 अल्ट्रा उनका बैकग्राउंड खराब ऐसे ही बैकग्राउंड में हमको क्या आईडिया अरे हाय ये चलो पूरा कर दीजिए तो 25 खा लो ताने के रहल तानो ना कहीं है। वो वाला रस्म हमारा हो गया था। फिर दुल्हन नहाने चली गई थी, उसके बाद हम लोग भी आ गए थे अपना रेडी होने के लिए। तो यहाँ पर ना मैंने अपना ये वाली साड़ी मैंने पहन रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे। तो ये ताना बाना की साड़ी है। और लेकिन वहाँ पर पहने थे ना काफ़ी, मतलब कि वहाँ पे गर्मी थी। कोई भी आप कपड़ा पहन लो, कैसी भी साड़ियाँ पहन लो, पसीना तो मतलब टपक रहा था एकदम से, बिल्कुल ही मेकअप लग रहा था कि बह जाएगा, चाहे कितना भी फिक्सर लगा लें। समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा मेकअप करे क्या, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और मतलब सबका हालत ख़राब था, जितने लोग थे ना सबका हालत ख़राब था। और उसके बाद से अभी बारात आने वाली है और फिर हम लोग तैयारी कर रहे थे परछावने पे जाने के लिए, जो कि हमारे यहाँ ना होता है। जैसे दूल्हा आता है ना तो उसको स्वागत किया जाता है, परछा जाता है, नज़र उतारा जाता है, जो भी इस तरह से मतलब करते हैं। जैसे सबसे पहले ना दुल्हन की मम्मी जो दूल्हे की सास होती हैं वो करेंगी, उसके बाद भाभियाँ करेंगी, फिर बहनें बुआ जो भी होती हैं वो पीछे से करती हैं। तो सब लोग बारी बारी से जाके नज़र उतारती हैं। तो इस तरह से होता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर देखिए बारात आ गई थी, द्वार पे लगी थी। मेरी मामी अभी परछावन कर रही हैं। छोटी चूकी सासू अम्मा लमहर दामाद हो, छोटी चूकी सासू अम्मा लमहर दामाद हो। तनिए सा निहुराए बाबू पर छबली लार हो, तनिए सा निहुराए बाबू पर छबली लार हो, तनिए सा निहुराए बाबू। जनकपुर के गलिया में भीड़ बारी यार हो, जनकपुर के गलिया में भीड़ बारी यार हो। परिछेली सासू अम्मा टीके लीलार हो, परिछेली सासू अम्मा टीके लीलार हो, परिछेली सासू अम्मा।
खुशियाँ तमाम पापा करे कन्यादान मन झूम रहल बा लेके खुशियाँ तमाम पापा करे कन्यादान मन झूम रहल बा बिटिया बाड़ी सुकुमारी भैली पियावा के प्यारी तनिए सा निहुराए बाबू पर छबली लार हो तनिए सा निहुराए बाबू पर छबली लार हो तनिए सा निहुराए बाबू जनकपुर के गलिया में भीड़ बरियार हो जनकपुर के गलिया में भीड़ बरियार हो परिछेली सासू अम्मा टीके लीलार हो परिछेली सासू अम्मा टीके लीलार हो परिछेली सासू अम्मा आगे मत फेंकिए, आगे नहीं पीछे ही फेंकिए। पीछे चलो कमरा भाई आराम से ऊपर उठा कर फेंकिए ऊपर ऊपर छावना होने के बाद ना फिर हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए। तो वहाँ पर हमने खाना खाया और उसके बाद आते टाइम हम लोग आके चलो थोड़ा सा फ़ोटो वोटो ले लेते हैं। तो फ़ोटो वोटो लिया और उसके बाद आए तो यहाँ पे जयमाल शुरू हो गया था। तो यहाँ पे देखिए जयमाल हो गया है और काफ़ी अच्छे से हुआ था। हमारे यहाँ ना हम लोगों में बौद्ध धर्म से ज़्यादातर से शादी हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे उसी धर्म से हुआ था। तो यहीं पे सारी चीज़ें हो गया था, बौद्ध कथा हुआ था, जो भी वंदना वगैरह कथा जो भी होता है सब हो गया। शादी भी आधा हो गया है, जयमाल भी हो गया, बाकी सिंदूरदान है तो सिंदूरदान होगा मंडप में। और यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए थे आशीर्वाद देने के लिए। यहाँ पर ना ये वाला होने के बाद जयमाल फिर सारा रस्म हम ही लोग कराए थे, लेकिन बच्चे सो गए थे, मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गई थी। अब भीड़ में इतना कौन ही रिकॉर्ड करता है। और फिर हम लोग शादी कराते कराते सुबह हो गया था, सुबह के 5 बज गए थे। और उसके बाद से हमने तो बिल्कुल ही मैं नहीं सोई थी। और उसके बाद आ गए थे, फिर इधर आके हाथ मुँह धुल के फ्रेश हुए थे, फिर रेडी हो गए थे। और गर्मी सुबह की भी वैसी थी, तो मैं तो दूसरी साड़ी ले आई थी पहनने के लिए, लेकिन इतनी गर्मी थी ना कि हिम्मत नहीं हुआ दूसरी वाली पहनने का। तो मैंने यही वाली पहन ली, ये थोड़ी सी हल्की थी तो फिर मैंने पहन लिया। और जल्दी जल्दी मतलब जैसे तैसे मैं रेडी होके आई थी। और यहाँ पर देखिए दूल्हा आंगन में बैठा है। तो यहाँ पर ना कुछ भी हमारे तरफ मतलब दूल्हे के आंगन में दिया जाता है, जो भी आप दे सकते हो दो। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी दूल्हे के लिए कपड़े और एक पैसे का माला, और बाकी जो साबुन, साबुनदानी, शीशा, कंघी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था, तो मैंने दिया कपड़े, फिर माला पहनाया, उसके बाद फ़ोटो वोटो कराया। और ब्लॉग हमारा रहेगा यहीं तक। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
हाँ